प्रिय भक्तजन, कल देखा आपने प्रहलाद का, बाली का, सब राक्षसगण किस तरह से व्याकुल थे। माता जगतजननी के कहने पर पाताल लोक को चल दिए। इसलिए आप सबों का अभिनंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है। आप लोगों की श्रद्धा और प्रेम देखने के बाद उत्साह बढ़ेगा, ऐसा ही भावना मन में है। और उस भावना के चलते मैं आपसे लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये अनिवार्य है, इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो हम बोलते नहीं व्यवहार। हम आपको कथा सुनाते, हमको कोई लोभ नहीं था, लेकिन फिर यहाँ ज़रूरी है जो आपके समक्ष जानते भी हैं आप, हम उतना जानते भी नहीं, तो इसलिए हम अभी सीख रहे हैं आप लोगों से। आपके सीखने के चलते आपसे अनुग्रह है, प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिए। और आज 16वां अध्याय में देखिए क्या होता है। वही तमाशा देखने के लिए मैं श्रीमद्देवी भागवत को किया हूँ। आपके चलते अक्षरशः पढ़ने को सौभाग्य मिला है, अक्षरशः हिंदी पढ़ने का सौभाग्य मिला है। संस्कृत तो मैं वाचता ही रहता हूँ कि बैसाख में, चैत में और आश्विन में श्रीमद्देवी भागवत का ही पाठ करता हूँ, जो 9 दिन में किताब को पूरा करना है। 350 श्लोक है इसमें, जो 9 दिन में करना है। और 9 दिन में करने का मतलब प्रतिदिन 2500 के हिसाब से श्लोक पढ़ना पड़ता है, इसलिए तेजी में रहते हैं और पढ़ते चले जाते हैं धड़ाधड़। अभी तो मैं तोड़ कर पढ़ता हूँ तो गड़बड़ा भी जाता हूँ। आप सबों से क्षमा चाहता हूँ, अब मेरी त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। मुझे नहीं कोई व्यास बनना है, नहीं कोई प्रवक्ता बनना है, सिर्फ आपका प्रेम और श्रेय पाने के लिए आपसे आग्रह विनती, सब्सक्राइब जरूर करें। ओम जन्मजय वाच हो भृगुशापाण्ड मुनिश्रेष्ठ हरे तद्भुतम कर्मण अवतारा कथम जाता कस्मिन् मनवंतरे विभो विस्त्राद्बद्धम धर्मज्ञ अवतार कथम हरि पापम नाशकरीम ब्रह्म च्युताम सर्व सुखा वहाम व्यासवशनु राजम प्रज्ञामी अवतारान हरि यथा अस्मिन् मनवंतरे जाता युगे यस्मिन् नराधिपो एन रूपेण तत्कार्यं कृतं नारायणेन वै तत्सर्वनिवक्ष्यामि संक्षेपेण तवाधुना धर्मस्यावतारो न भुन्नाक्षेण शेखमेखं संभवी नर नारायण धर्मपुत्रो विख्यातो महितले अथ वैवस्वताख्यै अस्मिन् द्वितीय तु युगे पुनः दत्तात्रेयो अवतारो अत्र पुत्रत्वं गमाद्धरि ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रस्य त्रयोयामी देवता सप्तमा पुत्रत्वं ममानुगं देवा तस्यान अत्रि भार्यायां रीताः अनुसूया अत्रिपत्नी च सती नामानोत्तमा सती जया संप्रार्थिता देवा पुत्रत्वं मंगशात्रयः ब्रह्मा भूत सोमसु दत्तात्रेयो हरिस्वयं दुर्वासा रुद्र रूपवास पुत्रत्वं ते प्रपेदिरा निसंगास्यावतारास्तु देवकार्यात् सिद्धये चतुर्थे तु युगे दातु द्विधा रूप मनोहर हिरण्यकशिपु समज्ञा वाध्याय भगवान हरि चक्रे रूपम नासिंहं देवायं विस्मय प्रदम बलेर नाथाय श्रेष्ठ त्रेतायुगे तथा चकार रूपम भगवान वामनम कश्यपयान मुने तलचित्वात्मके रूपम राज्यम तस्यारः पाताल्य स्थापयामाशं बलिम वामन रूपधिकः युगे युग चेकोन निवृत्ति चित्राखे भगवान हरि जबदग्नि सुत जातो रामो नाम महाबलः सत्याक्रांता श्रीमान सत्यवादी जितेन्द्रिय दत्ता वानमेदनी कृष्ण कस्पस्या महात्मने ज्यो वै परशुरामाख्यो हरे अद्भुतम कर्मणः अवतारासु राजेन्द्र करिता पापनाशनम तेता युगे रघुवंशी रामो दशरथात्मजः नर नारायण वंश द्विजातो भूवि वहाँ बलौ अष्टाविंशे युगे सत्तु द्वापरे अर्जुन शौरिनौ धरा भारा अवताराय जातो कृष्ण अर्जुनो भुवि कृतवंत महायुद्ध कुरुक्षेत्रे अति दारुणम एवं युगे युगे राजन अवतारा हरिकिल्ल भवन्ति बहवः कामं प्रकृति ननुम रूपतः प्रकृति अखिलम सर्वस्वयं एतत् जगत्त्रयम्
जगत्त्रयं यथेक्षति तथैवेयं ब्रह्माणात् निशं जगत् पुरुषस्य प्रियार्थं सा रचयिता अखिलं जगत् सृष्ट्वा पूरा हि भगवान जगत चराचरं सर्वाधीतः सर्वजज्ञासु दुर्गेयं ब्रह्मो अव्ययः निरालंबो निराकारो निष्पृहश्च परात्परः उपाधितस्ता तेदा भाति जस्या सा प्रकृतिपरः उत्पत्ति काल युगात् सह भिन्ना भाति शिवा सदः सा विश्वकुरुते कामं सा पालयति कामदां कल्पान्ते सकरन्तैवती रूपा विष्णुमोहिनी त्रया युक्ता सूर्य ब्रह्मा विष्णुपति तगान्वितः रुद्र संहर्ति कामं तया संगिलितः शिवः सा शिवतत्पाद्यं ककुत्र पूरा विनिपशतम कुत्र चिता स्थापयामासं धर्माणामुपाय च एवस्मिन् संसारे दुख सुख दुःखान्वित किल भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधि तंत्र निंदिताः तथा जय जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी जय जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी जय जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी जोगमाया की जय महामाया की जय गात्री माया की जय माया की जय अष्टभुजी सिंहवानी शिववासिनी दुर्गे माता की जय शिववासिनी दुर्गे माता की जय शिववासिनी दुर्गे माता की जय 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 माता की जय शिववासिनी दुर्गे माता की जय। जन्म जय बोले कि हे विभो भृगु शाप के कारण विचित्र कर्मा हरि किस मनवंतर में किस अवतार में किस प्रकार अवतीर्ण हुए थे। हे धर्मज्ञ आप पापनाशनी सर्व सुखदायिनी और कल्याण विध्यायिनी उन्हीं हरि के अवतार की कथा का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा कि हे नरेंद्र जिस जिस मनवंतर और जिस युग में भगवान अवतीर्ण हुए थे वो वर्णन करता हूँ सुनो। भगवान नारायण ने जो जो प्रकार आकार धारण करके जो जो कार्य साधन किए थे इस समय मैं संक्षेप में वे तुम्हारे निकट वर्णन करता हूँ श्रवण करो। चाक्षुषान मनवंतर में चाक्षुष मनवंतर में धर्म का अवतार प्रकाशित हुआ। उसमें नर नारायण नामक दो धर्म के पुत्र अवतीर्ण होकर पृथ्वी तल में विख्यात हुए थे। फिर वर्तमान वैवस्वत मनु के अधिकार समय दूसरे युग में भगवान हरि अत्रि ऋषि के पुत्र होकर दत्तात्रेय के नाम से अवतीर्ण हुए थे। अत्रि की अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन प्रधान देवताओं को संतान रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। उसी के अनुसार उन्होंने ऋषि पत्नी की कामना पूर्ण करने की उसके गर्भ से जन्म ग्रहण किया। अनुसुईया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। इस कारण केवल उसके प्रार्थना करते ही ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उसके पुत्र होना स्वीकार किया। उनमें ब्रह्मा सोमरूप स्वयं हरि दत्तात्रेय रूप में और रुद्रदेव दुर्वासा रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। चौथे युग में भगवान देवताओं का कार्य साधने के निमित्त मनोहर द्विरूप अर्थात मृगेंद्र मुख और अवशिष्टांग नाराकार धारण की गई। मृगेंद्र मुख और अवशिष्टांग नाकार धारण करके नृसिंह रूप से अवतीर्ण हुए थे। वे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए ही देवता गणों को भी विस्मित कर नृसिंह मूर्ति में अवतीर्ण हुए। भगवान हरि ने बलि का प्रभाव प्रसिद्ध करने के लिए युग श्रेष्ठ त्रेता में महर्षि कश्यप के और सुपुत्र होकर वामन रूप धारण किया था। उन्हीं वामन रूपधारी हरि ने यज्ञ स्थल छल पूर्वक बलि का राज ग्रहण करके उसको पाताल में स्थापित किया था। फिर त्रेता नामक 19 युग में भगवान हरि जमदग्नि ऋषि के महाबल पुत्र रूप जन्म ग्रहण परशुराम नाम से भी आख्यात हुए थे। वे रूपवान सत्यवादी और जितेंद्र थे। उनमें ही क्षत्रिय कुल निर्मूल हुआ और उन्होंने ही महात्मा कश्यप ऋषि को संपूर्ण पृथ्वी का राज समर्पण किया था। हे राजेंद्र उन्हीं अद्भुत कर्मा हरि का परशुराम नामक पाप विनाशक अवतार है। अनंतर भगवान हरि त्रेता युग के समय रघुकुल में राम के नाम से दशरथ के पुत्र रूप से प्रादुर्भूत हुए थे। अनंतर अष्टाविंशति द्वापर युग में नर नारायण के अंश से महाबल अर्जुन और कृष्ण रूप से पृथ्वी तल में जन्म ग्रहण किया था।
किया। इन कृष्ण और अर्जुन के भूमि के भार का नाश करने के लिए जन्म ग्रहण करके कुरुक्षेत्र में अत्यंत दारुण संग्राम घोषित किया। हे राजन, इस प्रकार युग में हरि की प्रकृति के अनुरूप अनेक अवतार ग्रहण होते हैं। हे राजेंद्र, यह अखिल तीनों जगत प्रकृति के वश में अवस्थित रहते हैं। यह प्रकृति जिस प्रकार इच्छा करती है उसी प्रकार जगत को निरंतर भ्रमण कराती है। प्रकृति पुरुष का प्रिय साधन करने के लिए ही निरंतर इस अखिल जगत की रचना करती है। जिस माया की उपाधि से परात्पर सर्वादि सर्वगत दुर्गेय परम अव्यय निरालंबन निराकार निष्प्रिय भगवान इस चराचर जगत के सृष्टि करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप से अथवा सात्विक राजस और तामस रूप से प्रतिभात हुए हैं। ये उन माया को ही परमा प्रकृति जानना चाहिए। वह शिवा प्रकृति उत्पत्ति और काल योग से भिन्न भिन्न रूप में प्रतिभात होती है। वह त्रिरूपा विश्व मोहिनी ही विश्व की सृष्टि और पालन करती है और कल्पांतर में संहार करती है। हे राजन, इस प्रकृति के सहित संयुक्त होने से ही ब्रह्मा सृष्टि विष्णु पालन और कल्याणमय महादेव संहार कार्य साधन करते हैं। उन्होंने ही पूर्व काल में निप सत्तम काकुत्स को उत्पन्न करके दानव गणों को जय को किसी स्थान में स्थापित किया था। हे महाराज, इस प्रकार प्राणीगण इस संसार में विधि नियम से आबद्ध होकर कभी सुखी और कभी दुखी होकर विचरण करते हैं। बोलिए जगजननी माता माया की जय, महामाया की जय। हे बंधुगण, हे भक्तजन, हे सनातन के प्रेमी गण, आप समूह से अनुरोध है कि भक्त प्रहलाद दानवगण बलि के साथ जब पाताल को स्थित हुए तब यहाँ पर माने भगवान नर और नारायण का जो जुगों जुगों में अवतार हुआ है उस अवतार के निमित्त आख्यान किया गया है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले मत्स्य रूप धारण किया, फिर कच्छप रूप धारण किया, फिर आपको हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए हिरण्यकशिपु का वध कर नरसिंह रूप धारण किया, जिसे जिसे अवतीर्ण करने के समय भगवान नारायण जो आकार धारण करके जो कार्य किए उसमें उस युग का नाम अवतार ही सही थी। व्यास जी ने कहा मनवंतर, जिस मनवंतर में पैदा उत्पन्न हुए अवतार लिए उन सभी मनवंतरों का विशिष्ट वर्णन किया गया है। चक्षुष मनवंतर, वैवस्वंत मनवंतरन इत्यादि कलियुग वगैरह जो है इन सभी मनवंतरों में आता है। उसी प्रकार संतान रूप में नर नारायण पैदा हुए, ऋषि के पुत्र हुए दत्तात्रेय, अत्रि ऋषि के पुत्र अनुसुईया के पुत्र हुए। इस तरह से दत्तात्रेय हुए, उसमें दुर्वासा ऋषि भी निमित्त हैं और संतान के रूप में अनुसुईया के दत्तात्रेय सोम रूप में भी हुए। इस तरह से तीनों गुणों के साथ ही दत्तात्रेय के नाम से विख्यात होकर के इस युग और संसार को अस्थिर करने के लिए, नियमित रूप से चलाने के, नियम का पालन करने के लिए मैंने 52 रूप ही धारण किया था जो कश्यप के पुत्र हुए थे और छल कर करके बलि को पाताल लोक भेजे थे। लेकिन ये उनको करना पड़ता है क्योंकि नियम के विरुद्ध चलने से नियम का कुंठन होना अच्छा नहीं है। इसलिए नियमितः चलाने के लिए संसार में अतिशय प्रिय होने के कारण ये सब करना पड़ता है। यही प्रकृति है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन चलता रहता है और हम भी भावसागर में चलते रहते हैं। कदम कदम पर दूसरे प्रकार का श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि आज की कथा यही है। अत्रि, अनुसुईया, कश्यप, दत्तात्रेय, विश्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र रूप, दुर्वासा, इन सभी का अवतार हुआ है।
इसलिए आप इसको नमन करके ग्रहण करें और स्मरण करने की चेष्टा करते हुए इसमें सब्सक्राइब करिए और मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आपका स्नेह और प्रेम पाने के लिए आपके शरण में आए हूँ। इस शरणागत की रक्षा करना आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप स्वयं इसका निश्चय करिए। दृढ़ करते हुए आप हमें उद्धार करिए और अपने भी उद्धार हो जाइए। बोलिए प्रेम से जगजननी माता की जय, दुर्गा माता की जय, अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवो वैष्णो दुर्गे माता की जय, अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवो वैष्णो दुर्गे माता की जय। जय जय जय। अपराध सहस्राणी क्रियंते क्षमया दास्यमिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यांगति क्षमा पुनोति नतां परमादेशुरा। शापराधोस्मि शरणं प्रापत अस्मां जगदम्बिके। इदानीं मन्युकं पोयां जते शशि सुता गुरु। अज्ञानादि व्यस्मृत्य पर्यन्ता अन्यन्वधिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सचिदा आनंद विग्रहे। गिरियानाच्यां हिमांकृत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुह्याति गुरुवती तम गणास्मत् कीर्तम जपम श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी महेश्वरी जगदीश्वरी नारायणी नमोस्तुते।